बर्फ़ का नाम सुनते ही हमारे जहन में पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। बर्फ़ का नाम सुनते ही एक ठंड सी महसूस होती है, एक कपकपी सी चढ़ जाती है। और गर्मियों में अगर आप बर्फ़ का नाम सुनते हैं तो एक ठंडक सी आपको मिलती है। यानी जहाँ कहीं भी बर्फ़ का जिक्र होता है वहाँ पर हमेशा ठंड या ठंडक की ही बात होती है। अब हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि बर्फ़ ठंडी होती है या बर्फ़ गर्म होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम हमारी नेचर में बर्फ़ को देखेंगे तो हमें हमेशा उसके आसपास ठंड महसूस हुई दिखाई पड़ती है। हमेशा ऐसा माहौल दिखता है कि जहाँ पर ठंडक ही दिखाई पड़ती है। तो क्या बर्फ़ वाकई में ठंडी होती है या बर्फ़ की सराउंडिंग ठंडी होती है? दो अलग अलग सवाल हैं। क्या बर्फ़ ठंडी है या बर्फ़ की सराउंडिंग ठंडी है? अगर हम यहाँ पर अपनी केमिस्ट्री अप्लाई करें, सॉल्विंग द मिस्ट्री इन केमिस्ट्री, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जैसा आप अक्सर सोचते हैं वैसा नहीं होता। बर्फ़ समय के साथ साथ धीरे धीरे गर्म होती चली जाती है। देखिए, एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास बर्फ़ है, आइस है। आइस सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करती है और सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके लगातार मेल्ट होती जाती है और वो पिघलती चली जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर एक आइस क्यूब आपके पास है, एक बर्फ़ का पीस है, उसकी जो भी एनर्जी है, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ बीतते हुए वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और एक तरह से कह सकते हैं कि एनर्जी बढ़ती है, तो बर्फ़ धीरे धीरे गर्म होती चली जाती है। तो बर्फ़ के लिए हम इस बात को ऐसे कहेंगे कि जैसे जैसे समय बीतता है बर्फ़ लगातार गर्म होती है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, बड़े बूढ़े कहा करते थे कि बर्फ़ की तासीर गर्म होती है। यानी आप कभी देखना, जब गर्मी में आपको प्यास लगती है तो बहुत प्यास में अगर आप बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी प्यास बुझती नहीं है, आपको और जल्दी पानी पीने का मन करता है। तो इस बात को याद रखिए कि बर्फ़ की सराउंडिंग ठंडी होती है क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है। यानी थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेल्टा एच क्या हुआ, पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसकी अंदर लगातार हीट बढ़ती चली जाती है। तो हम कहेंगे समय के साथ साथ बर्फ़ गर्म होती है।